हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे स्वागत है। और काफी पहले ये अपडेट आई थी और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को सेंड कर दिया था कि जी हाँ, झारखंड से एसकेएम यूनिवर्सिटी से, जी हाँ, सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से जो आप सभी इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी पीएचडी की नोटिफिकेशन, तो आ गई है साथियों। और बड़े ही कह सकते हैं चेंजेस के साथ इस बार बहुत ज्यादा परिवर्तन है, जिसके लिए बेनिफिट होगा, किनको लॉस होगा, सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और बार बार ये डिमांड था आप सभी का कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए। जब मैंने ये ग्रुप में डाल दिया तो आप सभी डिमांड करते क्या इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। तो जी हाँ, वीडियो आप सभी को अभी तुरंत मिलने वाला है और बात करेंगे क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल करना है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए A to Z बात करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी, ये विज्ञप्ति पीएचडी के लिए कहां से आई है? सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? झारखंड के दुमका में अवस्थित है ये यूनिवर्सिटी। और यहां से आई है 2025-26 के लिए पीएचडी का विज्ञप्ति, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का विज्ञापन जारी हुआ है। और यहां पर जो रूल्स फॉलो किया जाएगा 2022 में जो यूजीसी ने नॉर्म्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका एडमिशन होगा। और ये नॉर्म क्या कहता है कि अब झारखंड ने जब से अडॉप्ट कर लिया है तो यहां पर पीएचडी में एडमिशन यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर होगा, चाहे आपका जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, या वनली क्वालिफाई पर पीएचडी हो। तीनों ही कैटेगरी के लोग यहां आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो देख लीजिए। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में काफी ज्यादा है, लंबा लिस्ट है यहाँ पे, और कितनी सीटें हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है? बंगाली। बंगाली में 20 सीटें हैं, दिख रहा है सभी को। बॉटनी में 25, केमिस्ट्री में 13, कॉमर्स में काफी कम 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 25, इंग्लिश में 29, हिंदी में 31, हिस्ट्री में 37, मैथ 8, फिलोसफी 49, फिजिक्स 31, पॉलिटिकल साइंस 41, साइकोलॉजी 31, संस्कृत 15। इसके अलावे जो विषय संथाली में 7 है, सोशियोलॉजी में 6, उर्दू में 8। उर्दू में कितना है? 8। चलिए देखते हैं आगे और कौन सा सब्जेक्ट है। उर्दू के बाद एक सब्जेक्ट बचता है जूलॉजी। उर्दू के बाद एक सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे, कौन है? जूलॉजी। और जूलॉजी में देखिए कितनी सीटें हैं? जूलॉजी में 9 सीटें हैं। और यहाँ टोटल कितना हो गया? 386, यानी अच्छी सीटें हैं। और ये शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए पीएचडी करने का, क्योंकि अब पीएचडी करना थोड़ा टफ हो गया। पीएचडी करना मतलब आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, जेट क्वालिफाई करना होगा। आपके पास या तो ओनली क्वालिफाइड पीएचडी वाले सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जो यूनिवर्सिटी लेवल से एग्जाम होता था ना, वो थोड़ा इजी होता था, जिसको पैट बोलते थे, तो वो एग्जाम थोड़ा इजी होता था और यहाँ पे आसानी से एडमिशन हो जाता था। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कैसे आप आवेदन करेंगे, तो डेट्स वगैरह जानना आपके लिए जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में लोग बात कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट 25 अगस्त को ये आई है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो होगा ना वो 25 अगस्त से शुरू होगा। और यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मोड में आवेदन आपका ऑफलाइन होगा, यानी एक फॉर्म है उसको भरकर यूनिवर्सिटी में जाके आपको दे देना है, हैंड टू हैंड या फिर बाय पोस्ट। लास्ट डेट है आपका 20 सितंबर। पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, बहुत लोग आवेदन करेंगे, उसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे, योग्य कौन कौन होंगे, ये 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में पब्लिश हो जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू, जिनका जो एलिजिबल लिस्ट में आएंगे उनके लिए इंटरव्यू होगा, वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका इंटरव्यू होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये कहा गया टू बी अनाउंस लेटर, बाद में इसे अनाउंस किया जाएगा। और जैसे आगे कोई अपडेट आएगी हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है, हु इज एलिजिबल फॉर पीएचडी इनरोल, है ना। पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे तो इस इनरोलमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। चलिए क्या है? पहला कहा जा रहा है कि आपकी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए, ये चाहिए। दूसरा, ये अब चेंजेज है, पहले क्या था, पीएचडी में मास्टर्स डिग्री चाहिए, सब आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ एंड और नहीं है। यहाँ और रहता तो अलग बात, यहाँ एंड है, मतलब और उसके साथ आपको क्या चाहिए? आपका क्वालिफाइड चाहिए,
जेआरएफ या फिर नेट या फिर नेट पीएचडी यानी ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी, या गेट या जेट, ये चाहिए। जेट तो अभी होगा नहीं क्योंकि 2000 आपका 7 में हुआ, तो उसके बाद जेट यहाँ पे हुआ नहीं है, तो कैंडिडेट तो मिलना है नहीं। तो ये कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 गेट वाला, ये 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। और ये जो 55% मार्क्स है उसका 50% भी रहेगा कैटेगरी वाले का, तो चलेगा। कैटेगरी में बात करें हम तो आपका SC, ST, OBC जितने भी है, दिव्यांग है, EWS है, उनका मार्क्स अगर पीजी में 50% है तो भी वो आवेदन कर सकेंगे। उनको 5% का यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ये चलिए, ये हो गया कौन भर सकता फॉर्म, कौन नहीं भर सकता फॉर्म। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या दिया, सिलेक्शन प्रोसेस में इसको देख लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे वेटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, वेटेज ऑफ मार्क्स। वेटेज ऑफ मार्क्स में आप देखिए कि आपका वेटेज देगा 70% नेट पीएचडी, सॉरी नेट नहीं, हाँ नेट पीएचडी या जेट का स्कोर, यानी अगर आप नेट पास है या फिर आपका नेट जो क्वालिफाई किया सिर्फ पीएचडी के लिए वो है, या फिर जेट है। जेट का तो चांसेस बहुत कम ही रहेगा क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, अभी कोई कैंडिडेट उसका ऐसा नहीं होगा जिसने पीएचडी नहीं किया होगा। और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स, यानी 70% वेटेज रहेगा आपका नेट का स्कोर कितना मार्क्स लाया है। इसके बाद 30 वेटेज रहेगा इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा। तो और कैटेगरी 1 वाले के लिए क्या है ना, कैटेगरी 1 वाले के लिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में जेआरएफ वाले बच्चे, ठीक है, यहाँ पर चलिए, ठीक है, ये जेआरएफ वाले हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन रहेंगे, जेआरएफ रहेंगे। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं लेकिन पीएचडी नहीं है, उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का सिर्फ इंटरव्यू होगा। उनके लिए नेट का स्कोर कोई यहाँ मायने नहीं रखता है। कैटेगरी 2 में जो सिर्फ नेट है, जिनके या जो फिर क्वालिफाई फॉर पीएचडी सिर्फ है या फिर जेट है, उनका क्या होगा, 70% वेटेज नेट, जेट, पीएचडी या जेट का स्कोर का वेटेज रहेगा, और 30 मार्क्स वेटेज रहेगा उसका इंटरव्यू का। समझ में आ रहा है। कैटेगरी 1 में आएंगे जो SKM यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है। जो जेआरएफ पास है उनको इंटरव्यू सिर्फ देना है 100 मार्क्स का। जो सिर्फ नेट पास है या क्वालिफाई फॉर पीएचडी है ओनली, या फिर जेट पास है, उनको इंटरव्यू भी देना है, और उसके जेट या नेट या ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी का जो स्कोर है ना, जो मार्क्स है, उसका 70% यहाँ पर वेटेज मिलेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया है आपका शॉर्टलिस्ट होने का। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्या करें, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको भर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देंगे अभी हम। इसको आप बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं, ठीक है। टाइम है आपका 11 AM to 4 PM के बीच में आप दे सकते हैं। कहाँ देना है, ये एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये एड्रेस स्क्रीनशॉट जो लोकल है जाके दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 2, सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दिघी कैंपस दुमका, पाकुड़ रोड दुमका, झारखंड 814110। इस पर आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या हैंड टू हैंड जाके दे सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर फी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, देख लीजिए। और आगे बढ़े, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर बात करेंगे। देखिए, आपको जो फी लगेगा वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम से बनेगा, पेएबल एट दुमका रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट में डिपॉजिट द फी यूजिंग द फॉलोइंग बैंक डिटेल्स, यहाँ आप चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप बैंक चालान से करना चाहते हैं, ये पूरा डिटेल्स है, इसके माध्यम से भी अपने फीस को जमा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, अगर जरूरी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे कोई यूजुअल चीजें हैं तो बात नहीं करेंगे। आपको लिफाफे के ऊपर ये लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2025, नेम ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, किस विषय के लिए अप्लाई करें, कैटेगरी, और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होगा उसको दे देना है। इसके साथ ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, 9 डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ना, ये सभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। आपके आवेदन के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का एक आपका जो भरेंगे वो तो रहेगा ही, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट उसका चाहिए, जेआरएफ अवार्ड लेटर अगर है तो वो सारे चीज चाहिए।
इसको आप देख लीजिए, सबको बताना कोई जरूरी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। कहीं दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। एग्जाम फाइटर में का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके बाद 9 था, अब 10 में देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है। और पहला डिमांड ड्राफ्ट, फिर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एनी अदर कुछ जरूरत हो तो 11 चीजें हैं, ठीक है। इन 11 चीजों को आपको अपने आवेदन के साथ लगाना है। ग्राउंड फॉर रिजेक्शन दिया गया कुछ, वो ध्यान नहीं देना उस पर। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें विशेष रहेगी तो बात करेंगे। तो आई थिंक हमने सभी मैटर्स पर डिस्कस कर लिया है, कुछ भी वैसा बचा नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। अगर आपको मदद भी चाहिए तो यहाँ पे दिया गया है ना, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम SKMU20@gmail.com, यहाँ पर आप कुछ क्वेरीज हो तो कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सवाल को रख सकते हैं, वहां भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर हमारा कॉल भी कर सकते हैं कॉलिंग नंबर पे। तो ये था आप सभी के लिए पीएचडी से जुड़ा हुआ, झारखंड से अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और देखिए, और बात करेंगे कि फेलोशिप, जी हाँ, आपको पता है झारखंड में सीएम फेलोशिप स्कीम लागू है, झारखंड में सीएम फेलोशिप स्कीम लागू है। तो आपको 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ दिया जाएगा 4 ईयर तक, ठीक है। पर मंथ दिया जाएगा, कब तक? अप टू 4 ईयर, 4 ईयर तक ये आपको मिलेगा। और किसको मिलेगा? जो नेट पास है, जो बच्चे सिर्फ नेट पास है, जेआरएफ नहीं है, और वो अगर यहाँ पर पीएचडी करते हैं तो उसको सीएम फेलोशिप मिलेगा। जेआरएफ जो है उनको तो पहले से फेलोशिप यूजीसी से मिल ही जाएगा, उसके लिए दिक्कत है नहीं। जो ओनली क्वालिफायर फॉर पीएचडी हैं उनको यहाँ पर फेलोशिप फिलहाल आई थिंक नहीं दिया जाएगा। जेड जो पास है उनको दिया जाएगा 22,500, जो जेड पास है ना, जेट वाले को। लेकिन जेट वाले आई थिंक कोई भी नहीं होगा, एक भी कैंडिडेट नहीं होगा, 2007 में जेट हुआ था, उनको दिया जाएगा 22,500। फिर कोई बात नहीं, अभी जेट का आयोजन होना है झारखंड में, और जेट का आयोजन जो होगा ना, आप प्रयास कीजिए उसमें पास कर जाए, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। पीएचडी कीजिएगा तो आपको 22,500 जेट वाले को भी मिलेगा 4 साल तक। तो ये यहाँ पर बेनिफिट्स है कि आपको फेलोशिप के साथ पीएचडी करने का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मौका मिल रहा है, और खर्च बहुत ही कम है, मात्र 2 बार एक करके 1,000 करके चालान कटेगा, मिला जुला कर आपको 10,000 का ही यहाँ पर जो रसीद के साथ पेमेंट है, फील है, वो लगना है, और आप सरकारी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल से नॉमिनल खर्च में। तो साथियों, कोई डाउट्स हो तो फिर भी आप हमें कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई दूंगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, झारखंड से निकली है पीएचडी की विज्ञप्ति। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।